जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को गए थे, तब एक दिन वनवासियों का एक दल उनके पास आया और उनसे बोला, हे राजपुत्र, आप राजकुमार हैं, आप अपने भाई और भार्या सहित पिछले 10 वर्षों से इस जंगल में रह रहे हैं, यहाँ के कंदमूल फल खा रहे हैं। इन कंदमूल फलों को खाने के एवज में आप इन वनों का क्या भला कर रहे हैं? अगर आप इन वनों का भला नहीं कर सकते तो आपको इन वनों में रहने का क्या अधिकार है? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हे वनवासियों, इस वन के कंदमूल फल खाने के एवज में मैंने इस तालाब को खोदा है। मेरा भाई लक्ष्मण इस तालाब की मेड़ बांधते हैं एवं सीता इस तालाब की पाल पर वृक्ष लगाकर उन्हें सींचती है। इस तालाब से वन पशुओं को पीने का पानी मिलता है एवं वनों में हरियाली रहती है। प्रभु राम के इस पूर्ण कार्य को देखकर वनवासियों की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, हे राम, वनों के लिए किए गए आपके इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि आप इन वनों में रहने के उचित अधिकारी हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय, सीता माता की जय। वाह साधु जी वाह, आपने कैसा सुंदर प्रसंग कहा है। क्या हुआ रामदास? होटल में मैं पशु चराने गया तो देखा कि जोधपुर की कारीगरों की टोली वहां खड़ी है। उनके हाथ में लकड़ी काटने के औजार है। वो जरूर पेड़ काटने आए। मैं उनका मानो खोल दूंगा। चलो देराज, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देराज पहले पूरा हाल तो मालूम करो। अमरता ठीक कह रही है देराज। पहले पता तो चले वे अब क्यों आए हैं, किसने उन्हें भेजा है, वे क्या चाहते हैं। अंडो जी, मैं जाकर उन कारीगरों के मुखिया से बातचीत करता हूँ। साधु जी ठीक कह रहे हैं, उन कारीगरों को मुखिया को यहीं बुला लो। हे जांबू जी, सावन की पहली फुहार के संग ही ये कैसी विपदा। हाँ, ये वक्त तो खेत कैसे संभालने को है, जमानो ही पलट गयो है बेटी। पाप न करे रे प्राणिया, देखी अंधारी राती, सूर सुवारो उगी सी, पाछी पड़ी सी परमाती। तू सही कहो, जमाना में पाप बहुत बढ़ गयो है। तभी तो सावन में 3 मजबा ढंग की बौछार हुई और ये विपत्ति। हमें माफ करो चौधरी साहब, और दीवान को हुक्म तो बजाने पड़ेगा। ये हुक्म है दीवान जी को। दीवान जी ने हुक्म दिया है, खेल जी का जाके पेड़ काटो। अगर तुमने एक भी पेड़ का हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा माथा फोड़ दूंगा। ठंडी करके खा देराज, काका जी खड़े है अभी। दीवान भंडारी जी को लकड़ियों की क्या जरूरत पड़ गई? दीवान की बात दीवान ही ना रे चौधरी साहब। कोई कहता है राजा साहब को किला बनवाने के लिए चूना पकवाना है, कोई कहता है राजकुमार ने राजा आमेर की राजकुमारी से ब्याह किया है, सो महल के किवाड़ बनवाने। विक्रहंता राजकुमारों के रंग महलों को सजाने के लिए हरे पेड़ कटेंगे। हे विष्णु, इनको सद्बुद्धि दे। देखो कारीगर,
हम नहीं चाहते यहाँ कोई फसाद हो। आप लोग तुरंत वापस यहाँ से चले जाइए। तो हम दीवान को क्या जवाब दें? दीवान से जाके कहना खेजड़ली के पुत्रों ने अपने पेट कटवाने से इनकार कर दिया है। धीराज तो फिर बोलिया। कारीगर, 2 दिन बाद दीवान जी से मिलने हम खुद ही जोधपुर आएंगे। हाँ काका जी, आप दीवान जी से अर्ज करना, उनसे अरदास करना कि वो अपने पेड़ काटने का आदेश वापस ले लें। ठीक है ना, पर दीवान गिरदादास बना के अपनी बात से नहीं मुकरता। वो जो कहता है वो करता ही है। तो विष्णुई भी अपनी बात से नहीं मुकरता कारीगर। दीवान ने तो राजा को वचन भरा होगा, पर हम विष्णुइयों ने तो 3 त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु जी को वचन भरा है, गुरु जम्भेश्वर जी को वचन भरा है। पेड़ तो हम नहीं कटने देंगे। ठीक है ना, हम चलते हैं। पर जोधपुर आना मत भूलना जल्दी सा, कहीं दीवान गिरदादास भंडार के खौफ से धौरों के आगे पाँव ही ना बढ़े। चुप्पी जवान मत बोल कारीगर। हम गांव वाले लोग सीधे सच्चे जरूर हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर भी हैं। अरे पेड़ों को बचाने के लिए दीवान से तो क्या, यमराज से भी मिलना पड़े तो हम जरूर मिलेंगे। हम आ रहे हैं तुम्हारे गिरदादास भंडारी से मिलने। अरे ओ चीमा, अरे वो रामचंद्र, गए नहीं कुछ चले इतने दिन हो गए, अब जोधपुर से तक आए नहीं। लो आ ही गए। क्या हुआ काका जी, क्या बात हुई दीवान जी से? दीवान नहीं माना और बोला अब की बार पेड़ काटने के कार्य में तुम लोगों ने बाधा डाली तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। देवराज, तुझे वो बोलने की जरूरत क्या थी? वो भंडारी गिरदादास गरम कुमार का खून उछाले और मैं चुप रहूं। अरे वो ऊपर मुंह करके थूक रहा था, थूक उसके मुंह पे गिरा। तेरा क्या बिगाड़ रहा था? हम उसके कुल का बखान करने थोड़ी गए थे। विपत्ति में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने कहा था काका जी, सिराज को मत ले जाओ अपने संग, गर्म खून है, जुबान पर काबू है नहीं। जुबान पर काबू है मां, किसी रास्ते चलते को तो गाली नहीं देता मैं। अगर तू भंडारी की बात सुनती और चुप रहती तब मैं देखता। जो हुआ सो हुआ। अब की बार महाराज अभय सिंह जी से मिलने की कोशिश करते हैं। महाराज अभय सिंह? भूल जाओ अर्णो जी, एक तो महाराज को राजकाज से फुर्सत ही नहीं। राजा को परिवार की कलह और अपना मुकुट बचाने से फुर्सत मिले तो वो राजकाज पर ध्यान दे। रंग महलों में चल रहे व्याभिचार से इन रजवाड़ों को कहाँ फुर्सत? मुझे तो विपत्ति के काले बादल नजर आ रहे हैं अर्णो जी। पर हमें उसको तय करना नहीं होगा महाराज। अब सोचना क्या है काका जी, अब तो हमको अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। अब की बार अगर कारीगर पेड़ काटने आए, काका जी, एक बार फिर वो कारीगर आ गए हैं। इस बार मुझे संचार का सिपाही भी है। तो रोज देख लेते हैं सिपाही और कारीगरों को। तो रुक जा रियाज। अच्छा मां, जो होगा सो देख लेंगे। चलो भाई। अरे रोको काका जी। उठती आंधी, चढ़ती जवानी और धमकते खून को कौन रोक सका है अमरता? वे जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। हमारे राजा में टिक नहीं सके। देखो काका जी, हमने पेड़ों को बचा लिया है। शाबाश देवराज, शाबाश। आज हमारे नवयुवकों ने अपनी ताकत से दिखा दिया है कि वे राज के उस हुक्म को नहीं मानेंगे जो हमारे ही जीवन का दुश्मन हो। वे लोग जम्भेश्वर के औरण से खेजड़ी काटने आए थे। अरे खेजड़ी तो जीवन है हमारा। जाम्बो जी ने अपने 29 नियमों में कहा है कि जीव दया पालनी, रुख लीलो नहीं भावे। संत जम्भेश्वर ने साफ साफ कहा है, हरि के हरि मंडप में भी कहा हमारा वासा। जाम्बू जी ने अपने जीवन काल में अकाल देखा था, पानी और 2 मुठ्ठियों को बिलखते बच्चे देखे थे। बागर देश के रेतीले टीलों में वे इसीलिए रहे क्योंकि वे गरीब जनों के कष्ट को जानते थे। उस हाकिम भंडारी की तरह नहीं जो राजा का खजाना भरने के लिए गरीबों के ही पेट पर डाल पाए। भाइयों, हमने कालेनाथ की पूंछ पर पैर रखा है, वो पलट कर बाहर जरूर करेगा। कालेनाथ को से क्यों पलटता है काका जी? खैर, तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। अमरता भाई, तू यहीं रुक जा। ये बात है काका जी। अमरता, हाकिम गिरधर भंडारी चुप बैठने वालों में नहीं है। वो जरूर कोई ना कोई बखेड़ा करेगा। धीराज का खून गर्म है, तू कुछ दिन की उसे कहीं पर भेज दे। कहाँ भेजूं काका जी? भाई, कई महीनों से तो बहू को बिहार से बुलाने की बात कर रही थी।
सो तू देराज को उसके ससुराल भेज दे। ठीक है, मैं देराज को उसके ससुराल भेज दूंगी। ठीक है। अब क्या करें महाराज? जब एक बार बीड़ा उठा ही लिया है तो अब सोचने से क्या होगा आंटो जी? अपने लड़कों को तैयार रखो, वो काला नाग बिल में करवट बदल रहा होगा, जरूर वार करेगा। अरे सुनो भाइयों, आगे आगे कारीगर, पीछे पैदल सिपाही, हाथ में तलवार लिए चमकाते चले आ रहे हैं। उनके पीछे घोड़ा, हाथी और ऊंट है, तो तमंचे भी हैं और गाड़ी लिए कारीगर भी। अब समझने को कुछ भी बाकी नहीं रह गया काका जी। काला नाग करवट बदल रहा है। तो हमारे हाथ में चूड़ियां नहीं है बरसाती, आने दे, आज देराज होता तो देख लेते ही ने। गहले हो गए हो? राजा की खूनी फौज का मुकाबला लाठियों से करोगे? चींटी की तरह मसल डालेंगे? बेवकूफी मत करो काका जी, समझाओ इन्हें। अमरता ठीक कह रही है, पशुओं और लाठियों का जमाना नहीं है ये। फेंक दो अपनी लाठियां। और निहत्थे उन जालिमों के सामने खड़े हो जाए। वो रुपया चाहती है ना, कहाँ से दे उन्हें रुपया? गरीब के बड़े खजाने भरे हैं। अरे हमारे पेट के आग तो हम ही बुझाते हैं कड़ी मेहनत से। उसके लिए गरीब का जीवन क्या जीवन? अरे भाइयों, मैं तो कहता हूँ मत फेंको लाठियां। वो 10 मारेंगे तो 5 को हम भी सर पहुंचा देंगे। बात को समझो रामदास। बात तो समझ में आ रही है अमरता काकी। आज के दिन के लिए तूने देराज को खेजाने से बाहर भेज दिया। क्रोध ने तुम्हारा भेजा खराब कर दिया है। देराज गरम खून है, उसे भेजने के लिए मैंने ही अमरता से कहा था। उन्होंने एक भी खेजड़े में गुलाड़ी चलाई तो मन की जान ले लूंगा। नहीं, वो एक भी खेजड़ी पे कुल्हाड़ी नहीं चला सकते। कौन रोकेगा उन्हें? मैं रोकूंगा, तुम रोकोगे, अमरता रोकेगी, चीमा रोकेगी, हम सब रोकेंगे। सुन लो सब लोग कान खोलकर, राज की फौज का मुकाबला करना व्यर्थ है। वे हर तरह से हम पे भारी हैं। उनके हाथों में धारदार कुल्हाड़ियां हैं, उनके पास तो तमंचे हैं। वे जान ले सकते हैं, पर हमारे पास उनसे भी बड़ी ताकत है। हम जान ले सकते हैं। हम समझे नहीं काका जी। सत्ता के नशे में चूर हाकिम गिरधर भंडारी की मति मारी गई है। वो ताकत को ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार समझता है, पर उसे मालूम नहीं है कि सुनो सुनो, हुकुम राजेश्वर महाराज अभय सिंह जी का, हुकुम गिरधर दास भंडारी जी का। खेजड़ली गांव के निवासियों को चेतावनी दी जाती है कि अगर अब की बार कारीगरों के पेट काटते समय किसी ने गड़बड़ी की और राज आज्ञा नहीं मानी तो सरकार सबको बंदी बनाकर कड़ा दंड देंगे। राज के काम में कोई दखल न डाले। हुकुम हाकिम भंडारी जी का। अरे बना दे बंदी, डाल दे हमें जेल में, चढ़ा दे हमें सूली पे। के जाओ भौजी, कैसा राज है ये? शांत हो जाओ। देखते हैं क्या बिगाड़ता है भंडारी और इसकी फौज हमारा। हम इस पवित्र मिट्टी की सौगंध खाकर कहते हैं जान दे देंगे, परंतु एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे। बिश्नोइयों के सभी गांवों में चिट्ठी भेजो, हम साका करेंगे। लिख दो उन्हें, खेजड़ी को बचाने के हर एक गांव से लोग यहाँ पर आ जाएं। हुकुम हाकिम गिरधर दास भंडारी जी पधार रहे हैं। जल्दी वालों, तुमने गिरधर दास के हुक्म को चुनौती दी है। तुमने राज राजेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब जो साफ तुम गया तुम लोगों को। और कहां है वो लड़का जो अपनी लंबी जुबान से बड़ी बड़ी बातें बना रहा था? अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपने घरों में वापस लौट जाओ, ये मेरा आदेश है। भंडारी गिरधर दास, अपना आदेश वापस ले। सोने की चमक और तलवार की खनक ने तेरी बुद्धि हरी है भंडारी। ये जल्दी गांव का मुखिया कृष्ण तो तुमसे हाथ जोड़कर अरदास करता है, अपना आदेश वापस ले ले। इस अनहोनी को रोक ले, वरना सारी दुनिया देखेगी। तुमने सत्ता को चुनौती दी है। तुम राज सत्ता की ताकत को नहीं जानते। क्या तुम नहीं जानते मेरे आदेशों को नहीं मानने का? अब हट जाओ मेरे सामने से।
ये मेरा हुक्म है। हुक्म तो हम सिर्फ जागो जी का मानते हैं भंडारी। तू एक भी पेड़ नहीं काट सकेगा। ना गरम कमान ताई करो, संभालो अपनी कुल्हाड़ियां, काट डालो इन गजड़ियों को। खेजड़ी हमारी माँ है भंडारी, और अपनी माँ पर कुल्हाड़ी चलाते कोई बेटा बेटी नहीं देख सकता। क्या रहे हो, चलाओ कुल्हाड़ी। भंडारी गिरदास, अब भी मान ले मेरा कहा। हम खेजड़ी को अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। हम एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे भंडारी, सारा का सारा गांव कट जाएगा। रुक चुप है, चलाओ कुल्हाड़ी। सिर साथे रूख बचे तो भी सस्तो दाम। रुक जा माँ, मेरी माँ पर कुल्हाड़ियाँ चल रही है चीमा, अब मैं नहीं रुक सकती। जय जम्भेश्वर। ओ खूनी, ओ हत्यारे, चाहे चलवाले कितनी भी तलवारें, जय जम्भेश्वर। एक नहीं अब हम हैं सैकड़ों, कल होंगे दसियों हजार। जय जम्भेश्वर। ओ लोभी, आंखें खोल ले मूभी, कर ले कितने अत्याचार। जय जम्भेश्वर। शीश फटे पर रच न फटेगा, हमने भी ली है मन में धार। जय जम्भेश्वर। ओ हत्यारे भंडारी, कितने निर्दोष लोगों का कत्ल करवाएगा तू? तू मेरी जान ले ले, लेकिन मैं और कुछ नहीं करा सकता। मैं तेरे हुक्म को नहीं मानता। अरे निर्दयी, मैं मानूस हूं, तेरे तो जल्लाद नहीं। सिपाहियों, हुक्म नहीं मानने वाले इस कारीगर को गिरफ्तार कर लो। भंडारी को अपने ही मौत पड़ने दे, जिंदगी भर ये खून इसकी आंखों में तैरता रहेगा। इन लोगों ने जो बलिदान दिया है वो तो अमर रहेगा, पर मैं इस पवित्र मिट्टी की सौगंध का कर कहता हूं कि इस राजा का राज नहीं चलेगा। इसके भाई बंद हुए इसके बेटे को सिंहासन से उतार के धूल में मिला देंगे। मुझे माफ कर दे राजा, साधु मुझे माफ कर दे। जा भंडारी, चला जा, हमें अपने लोगों की मिट्टी के संग अकेला छोड़ दे। ये बलिदान का लाल खून ही तेरा श्राप है। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं काटे पेट। ये खून, ये खून, ये लाल सिपाहियों 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 सिपाहियों